आखिर ये विजय नायर कौन है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद आप देखिए संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। और ऐसा माना जा रहा है कि और भी आम आदमी पार्टी के नेताओं की, मंत्रियों की गिरफ्तारी हो सकती है। तो विजय नायर के बारे में जान लेते हैं और इसका क्या रोल रहा है उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। एक समय कॉलेज ड्रॉप आउट है, आप सोचिए। तो दिल्ली की आबकारी नीति मामले में आप देखेंगे 1 अप्रैल 2024 को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई और आप देखेंगे कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दलील दी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी को बताया था कि आबकारी मामले के सह आरोपी विजय नायर उनको रिपोर्ट नहीं करते थे। नायर दिल्ली की मंत्री आतिशी को रिपोर्ट करते थे और एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट में ईडी की ओर से एसबी राजू ने दलील दी कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ के दौरान गुमराह किया है और उनकी तरफ से मामले की जांच में सहयोग नहीं किया गया है। एजेंसी ने यह भी कहा है कि उनका केजरीवाल कहना है कि विजय नायर मुझे नहीं बल्कि आतिशी को रिपोर्ट करते थे। ईडी ने कोर्ट को इस मामले में भी अवगत कराया कि केजरीवाल अपने फोन का पासवर्ड भी साझा नहीं कर रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया केजरीवाल को। आम आदमी पार्टी के साथ किस तरह का बना जुड़ाव इसका विजय नायर का? एचटी के मुताबिक विजय नायर आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज पद पर रहे हैं। वह रद्द हो चुकी आबकारी नीति 2021-22 में शराब नीति की बात हो रही है, बरती गई कथित अनियमितताओं के आरोपियों में से एक है, जिन पर ईडी पहले ही शिकंजा कस चुकी है। न्यूज 18 की रिपोर्ट के हवाले से विजय नायर 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में से पहले आम आदमी पार्टी के पार्ट टाइम वॉलंटियर के रूप में जुड़े थे। वह पार्टी के लिए सोशल मीडिया संचार और मार्केटिंग का जिम्मा भी संभाल चुके हैं। और आप देखिए इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक विजय नायर एक एंटरटेनमेंट और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ भी हैं। और द क्विक की रिपोर्ट में दावा किया गया कि विजय नायर ने ओनली मच लाउडर शुरू करने के लिए कॉलेज छोड़ दिया था, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नायर बेब लफिस और मदर्स बियर कंपनियों से भी जुड़े रहे। OML स्वतंत्र कलाकारों को सपोर्ट करने के साथ साथ ईस्ट इंडिया कॉमेडी और दूसरे कॉमेडी ग्रुप्स को बढ़ावा देने का काम करते रहे और उनकी कंपनी NH7 बिग कैंडर करंट का भी आयोजन करती थी। द कारवा की रिपोर्ट के मुताबिक विजय नायर पर 2018 में मी टू मूवमेंट के दौरान दुर्व्यवहार और यौन उत्पीड़न के आरोप भी लग चुके हैं और इसके अतिरिक्त उन पर OML की CEO रहने के दौरान यौन उत्पीड़न और आप देखिए लिंगवाद और महिलाओं के प्रति द्वेष भावना रखने आदि जैसे माहौल को बढ़ावा देने के गंभीर आरोप भी लगे थे। रिपोर्ट में यह भी दावा कर आरोप लगाया गया कि उन्होंने एक महिला को अपने साथ बाथ टब में जाने को कहा था और रात के 2 बजे एक अन्य महिला को कथित तौर पर कहा था कि उनको मसाज की जरूरत है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक विजय नायर का 2014 में $10 मिलियन का कारोबार था। उनका नाम 2016 में फॉर्च्यून इंडिया में भी आया था और वह 40 अंडर की सूची में 40वें नंबर पर है। ईडी ने जनवरी में विजय नायर को किया था गिरफ्तार। तो एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक आबकारी नीति मामले में विजय नायर को केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने नवंबर 2022 से हिरासत में लिया था। CBI गिरफ्तारी के बाद उनको नियमित जमानत दे दी गई थी। इस साल जनवरी में चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दिए जाने से पहले उनको प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भी इस मामले के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया था और वह फिलहाल जेल में बंद है। CBI ने आरोप लगाया था कि विजय नायर ने एक लिकर कंपनी के मालिक से रिश्वत वसूली थी और उसी के आधार पर आप देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल की भी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। विजय नायर